तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स सभी को गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड by a group of students as a part of their environmental awareness program। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया था इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा, जिसमें उन्होंने डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। 20 हाउसेस का सर्वे किया गया था कि किस घर में कितने प्लांट्स हैं किसी लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस मीन्स एक घर में लगभग एवरेज मीन कितने प्लांट्स हैं। तो देखिए ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। 4 to 6 मीन्स ऐसे घरों की संख्या नंबर 1 है जिनमें प्लांट्स 4 हैं या 6 से लेस है, आई मीन्स 5 है। 6 प्लांट वाला घर इस कॉलम में आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं और हम इसको डेविएशन मेथड से, हिंदी में विचलन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल। जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनके लिए कॉलम आ जाएगा क्लास इंटरवल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। फ्रीक्वेंसी किस घर में कितने प्लांट्स हैं, समझ में बात आ गई होगी। अब देखिए क्या है इसमें। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, नंबर ऑफ प्लांट्स, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेस। एक्स एक्स क्या होता है, इसको मिड वैल्यू भी कहते हैं और क्लास मार्क भी कहते हैं। तो 0 to 10 के लिए एक्स क्या होगा, 1। 1 कैसे आएगा, 0 और 2 के मिड वैल्यू, या फिर तरीका है 0 और 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 0 में 0 प्लस 2 डिवाइड, प्लस करके 2 से डिवाइड, तो क्या हो गया 2/2, ये 1 आ जाएगा। क्लियर। इन दी सेम वे हम ये सब कर लेंगे। 6 to 8 में क्या आएगा, 6 + 8 14/2, 7 आ गया। इसमें हम एज्यूम्ड करेंगे, सपोज करेंगे, मानेंगे कि मीन क्या है। तो इनमें जो भी बीच की वैल्यू होगी अप्रॉक्स, उसको सपोज करते हैं। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाती है। हम जो एज्यूम्ड मीन है इनके बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन बीच में लेने से कैलकुलेशन ईजी होगी। और दूसरी बात, मीन हम इनका निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर 1 और 13 के बीच में ही कुछ आएगा, तो इसलिए बीच में ही सपोज करें। ये एज्यूम्ड मीन है। फिर डी डेविएशन, विचलन, x माइनस ए से फाइंड आउट करेंगे। तो ये x है और ये a है, तो हर बार इनमें से a मीन 7 माइनस करना है। तो बहुत इजी है, 7 के सामने 0 आएगा, आई मीन 7 - 7 0। x क्या है 7, a क्या है 7। ऊपर की तरफ -2 -4 -6, डाउनवर्ड 2 4 6। ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि क्लास का जो साइज है वो 2 है, तो उसी हिसाब से आएगा। तो डबल 2 4, और समझ लीजिए 3 में से 7 माइनस करेंगे -4, ठीक। और 5 में से 7 तो -2, 1 में से 7 तो -6, डाउनवर्ड प्लस, क्योंकि 9 - 7 क्या होगा 2। और FD, ये जो फ्रीक्वेंसी है D, ये रहा इनकी मल्टीप्लाई। 1 की -6 से मल्टीप्लाई -6, 2 की -4 से -8, 1 की -2 से -2, 5 की 0 से 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18।
सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ के नीचे जितनी वैल्यूज हैं उन सब का सम 20, इन सब का सम 1 2 1 5 6 2 3 20 आ गया। इसको सिग्मा एफ, सिग्मा होता है समेशन के लिए, प्लस के लिए, और सिग्मा एफ डी इन सब का सम। तो इसमें क्या है, पहले हम माइनस वाले -8 -2 -10 और -6 -16 हो गया, और इधर 18 में से -18 और ये 12 हो जाएगा 30, और 38 में से आप ये माइनस के 16 कर दोगे। कैसे कर देंगे, देखो 30 में से हम माइनस कर रहे हैं 16, 22, तो ये 22 मिला है। ओके, समझ गए। तो ये 22 प्लस का है क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, अगर माइनस के ज़्यादा होते तो माइनस। बहुत इजी है। उसके बाद मीन का फॉर्मूला है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी की वैल्यू 22, ए की वैल्यू ये आ गई 7, और सिग्मा एफ की वैल्यू 20 से 22 को अपॉन में डिवाइड करेंगे तो 1.1, 0 से पॉइंट आ जाएगा, 2 बन जाए 2 और 2 बन जाए 2, 7 में 1.1 को प्लस कर देंगे, 8.1 मिल जाएगा। तो ये आपका मेन प्लांट्स हो गए। ओके, समझ में आ गई होगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए। आप चाहें तो पूरा सॉल्यूशन एक बार में देख सकते हैं, ये देखिए। ओके, ऐसा करने से आप अपने रजिस्टर में सॉल्व करेंगे, इजी रहेगा। प्लीज़ करिए ज़रूर रजिस्टर में, नहीं तो आपको पक्का नहीं होगा क्वेश्चन।